Hello student, class 10 NCERT math chapter number 5 arithmetic progression. Today in this video we are going to discuss about the very short answer type question for 1 marks. So let's start. First of all, we have a question. Choose the correct answer from the given four option. फोर ऑप्शन गिवन है, हमें MCQ टाइप क्वेश्चन है, हमें अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर पर नहीं जाना, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके पहले सिंप्लीफाई करके देखना होगा, तभी हम इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो इन एन ए पी इफ़ डी इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, ए एन इज इक्वल टू 4, देन ए बताना है हमने क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास में आंसर मिल जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस एन 7 -1 हो गया ये, और डी इज इक्वल टू -4, वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 6 इंटू -4 दैट इज़ -24। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ए को इधर ले आते हैं, या ए को यहीं पे रखेंगे, -24 इधर ले आएंगे और इधर आके वैल्यू हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ से इस तरीके से ए इज इक्वल टू 28। तो यानी कि ये आपके पास में जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन एन ए पी इफ़ ए इज इक्वल टू 3.5, ए इज इक्वल टू 3.5 एंड डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 101 एंड ए एन विल बी, ए एन बताना है क्या होगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। हमारे पास सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला यूज होता ही रहेगा। अब यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास 0 है, अगर डी की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि ए एन वैल्यू भी ए ही रहेगी, यानी कि 3.5 ही रहेगा। तो यानी कि ये ही 3.5 ही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 2 इज़, एक क्या इसमें आंसर दे रखा है कि 1 to 4 ऑप्शन, A to 4 ऑप्शन, A B C D ऑप्शन है हमारे पास। एन ए पी विद डी इज इक्वल टू -6, एन ए पी विद डी इज इक्वल टू 4, एन ए पी विद डी इज इक्वल टू -4, नोट एन ए पी। इनमें से हमने आंसर फाइंड आउट करना। तो देखो सबसे पहले हमें देखना होगा ये ए पी है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे A2 - A1, फिर A3 - A2, फिर करेंगे A4 - A3, और इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर वो सारी वैल्यू सेम आती हैं तो ये AP है और वो ही कॉमन डिफरेंस होगा। देखते हैं, -6 -10, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है -2 -6, फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2 -2, ये हमारे पास वैल्यू हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ से माइनस, यहाँ से बात करें तो -6 -10 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू +10 -6 हो जाएगी। एक्चुअली में ये आंसर आ जाएगा 4। सिमिलरली ये हो जाएगा +6 -2 दैट इज़ इक्वल टू 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 +2 दैट इज़ इक्वल टू 4। सभी में 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि आपके पास में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द 11th टर्म ऑफ ए पी, 11th टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है ए पी की। ए पी ये गिवन है, इज़ जो भी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। मैंने आपको पहले बताया ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारी जगह पे हमारे पास यूज होता रहेगा जहाँ पे भी हमें ए एन टर्म या ए डी वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे है A11, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू डी। डी की वैल्यू अभी हमने रखनी है। डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? अच्छा, सबसे पहले ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज़ -5 और प्लस डी। डी क्या होगा? डी किसी भी बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, यानी कि हम बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। हम इन दोनों टर्म को लेते हैं, तो यहाँ से 5/2 माइनस 0 करें तो बड़ी ही आसानी से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 5/2। उसके बाद में हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -5 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 10, 5 के साथ 5 5 जा 25, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5 प्लस 25 यानी कि 20। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2। फर्स्ट टर्म हमें -2 गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -2, और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी। नेक्स्ट A2 की बात करें वो क्या होगा, -2, और उसमें ऐड कर देंगे -2, ये होके -4। फिर नेक्स्ट टर्म A3, A3 क्या होगा, इस टर्म में या तो आप -2 ऐड कर लो या फिर हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। यहीं पे इसी टर्म में ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट A4 क्या हो जाएगा, -8। तो इस तरीके से आपके पास में सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द 21st टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। A21 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म है। A इज इक्वल टू हो गया -3 एंड A2 हो गया 4। तो यहाँ से D की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें हम तो D इज इक्वल टू 4 माइनस -3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 + 3 7। D इज इक्वल टू 7। A21 फाइंड आउट करना है, तो A21 इज इक्वल टू A + 20D, देन A इज इक्वल टू -3 एंड प्लस 20D, 20 इंटू 7 140, और ये -3 कर देंगे इसमें से, दैट इज़ 137। 137 इज योर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ AP इज़ 13 एंड फिफ्थ टर्म इज़ 25। हमारे पास सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म फाइंड गिवन है, सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर हम A5 माइनस A2 करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है। दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो ये 3D का डिफरेंस आएगा। ये कंसेप्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद अगर ये दोनों नंबर A फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू है 25 और A सेकेंड टर्म की वैल्यू है 13, उनका डिफरेंस करें, ये हमारे पास में आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है 4। इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में या सेकंड A2 में, दैट इज़ इक्वल टू A + D, और यहाँ से पुट करने पर हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A आ जाएगा हमारे पास A2 - D इज़ इक्वल टू A, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 इज़ इक्वल टू 12, उसमें से D माइनस कर दिया, हमारे पास A2 इज़ नॉट 12, A2 12 नहीं है, A2 इज़ 13, 13 - 4, this is 9, A is equal to 9. Now we have to find A7, this is equal to A + 6D, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। A is equal to 9, 6 इंटू में 4 24, तो 24 and 9 हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 33, यानी कि 33 बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द
विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63 इज़ 210, इसकी कौन सी टर्म 210 होगी? तो देखो सिंपली पता है A इज इक्वल टू 21, D साफ हमें दिख रहा है, यहाँ से 42 माइनस 21 करें D भी 21 आएगा। और उसने कहा है कि एक टर्म है इसमें AN 210, वो कौन से नंबर की टर्म होगी? फॉर्मूला हम लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और वैल्यू पुट कर दो, बाकी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी N की, इज इक्वल टू A 21 प्लस N 10 था, तो 10 माइनस हमने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ ना लिख के यहाँ पे हम प्लस N माइनस 1 इंटू 21, यहाँ से सिंप्लीफाई करें 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21N एंड माइनस 21 के साथ 21 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आता है 210 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू N, यानी कि N इज इक्वल टू 10, N की वैल्यू 10 आ जाती है। तो ये आपके पास में B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5, AP का कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5 है, व्हाट इज़ द A18 माइनस A13? ये हम इस तरीके से करेंगे, और इन दोनों का आपको पता है कि 18 माइनस 13 करो 5D हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो और 5D की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, यानी कि आपके पास में C इज़ द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच, यहाँ पे हमें A18 माइनस A14, यानी कि सिंपली करें तो 4D, अगर हम यहाँ से सिंपली करें तो 4D इज इक्वल टू 32 गिवन है, D इज इक्वल टू 8, और कॉमन डिफरेंस हमें पूछा गया है, तो A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों APs में सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ इज़ A, वन ऑफ इज़ माइनस 1, यानी कि हमने फर्स्ट की टर्म को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट टर्म को, एंड द अदर इज, दूसरे को हमने कैपिटल लेटर में कंसीडर किया, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 8। देन द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म में डिफरेंस फाइंड आउट करना। देखो एक बात समझो, हम यहाँ से A माइनस A करें, देन इट इज़ -1 माइनस 8, और ये डिफरेंस हमारे पास आता है -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। अब बात करते हैं हम, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास A4, हमने फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों ही बीच में। देखो A4 माइनस कैपिटल A4 क्या होगा हमारे पास, हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D, और आपको पता है D दोनों में सेम है, देन A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D, 3D से 3D कैंसिल, तो A माइनस कैपिटल A, और ये हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू 7 आई थी, तो हमारे पास 7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 12th, इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, एक AP की 7th टर्म का 7 टाइम इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ द AP, उस AP की ही 11 टर्म के 11 टाइम के इक्वल है। देन द 18th टर्म विल बी, 18th टर्म क्या होगी, यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होगा, ये हमारे पास में वैल्यू अगर हम पुट करें
7 इंटू ए प्लस 60 विच इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस 10d। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d 110d। इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से अगर हम ए को एक तरफ लेके जाएं और डी को एक तरफ लेकर जाएं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d। यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 4a इज इक्वल टू, इधर हमारे पास जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास में वैल्यू 8 एंड 68। अब इस वैल्यू को अगर हम 68 इधर लेकर आए तो इधर आने पर, या ये 4 माइनस 4a इधर लेकर गए हम तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 रहेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a प्लस 68d। इस वैल्यू में से हमने 4 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये जो वैल्यू है a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। और ये a प्लस 17d क्या होता है, ये a18 टर्म है, तो यानी कि हमारे पास में यहाँ से 0 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से, यानी कि इस सबसे पहले इस AP को ही रिवर्स कर देते हैं हम 49, फिर उसके बाद में ऐसे ही चलते जाएंगे और कहीं पे हमारे पास में टर्म आएगी, फिर उसमें -5 -8 -11 इस तरीके से है। फोर्थ टर्म कौन सी होगी, एंड की तरफ से, तो देखते हैं। ये हमारे पास A हो गया और इन दोनों में से हमने D फाइंड आउट कर लेना है किस तरीके से, -8 माइनस -5 -8 एंड +5 इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू -3। नाउ फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फोर टर्म आ जाएगी तो A इज इक्वल टू 49 प्लस 3D, माइनस की वैल्यू है D की तो -3 इंटू -3 माइनस की 9, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद 40, यानी कि ये B इज़ द आंसर। एंड द 11th क्वेश्चन में C इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखना है आपने। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड D इज 2 एंड फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि n इज इक्वल टू 6, Sn इज इक्वल टू n/2, n/2 तो यानी कि 6/2। नेक्स्ट 2a के लिए हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया -10 एंड प्लस n-1, n इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 - 1 5, और इसकी मल्टीप्लाई d के साथ, d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस ये -10, तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 किसी भी नंबर को 3 को यहाँ पे 3 को डिवाइड करेगा तो वो वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। देन 15 का आंसर हो गया हमारे पास 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP 10 6 2 इज क्या होगा। देखते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, n 16/2। उसके बाद 2a हमारे पास फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1d।
और 16 की जगह पे यहाँ पे n होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी है। तब यहाँ पे 16 बाई ये वैल्यू कैंसिल होकर 8 आ जाएगी। यहाँ से 2a, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू आपके पास में ये 10 है, तो 2 इंटू 10 20 प्लस n माइनस 1, n इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 1 इज 15, एंड d 6 माइनस, यहाँ से 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 इंटू में -4, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ये हो जाएगी वैल्यू -16, ये 20, इन दोनों को सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी -40, और उसकी मल्टीप्लाई इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये वैल्यू आ जाएगी -320, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17। इन एन AP, इफ a इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू 20, sn इज इक्वल टू 399, देन n क्या होगा, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, इस फॉर्म में भी हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमने, 399 इज इक्वल टू n ही तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे 2a प्लस a इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास यहाँ से हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर 2 की, 2 इंटू में 399 डिवाइड बाई 20 इंटू में 21, 20 इंटू में 121, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इसको, तो ये हमारे पास 90 से, ये 19 से हमारे पास में कैंसिल होगा, 19 इंटू में 2, 38 इज़ द राइट आंसर। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज़, क्या होगा वो हमने बताना। देखो, हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल हो गया ये, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ये फर्स्ट मल्टीपल है 3 का, और हमारे पास फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करके 15, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू a हो गई, और ये वैल्यू हमारे पास an हो गई। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, Sn इज इक्वल टू n कितना है 5/2 a प्लस an 3 प्लस 15, 3 प्लस 15 18, 2 से जब 3 प्लस 15 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, वो आएगा 9 और मल्टीप्लाई होके 45 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आपको माइंड में रखना होगा, हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है an प्लस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक ही होगी, और एक उनमें से सही होगा ये, तो वो आपके पास में राइट आंसर होगा। या आपके पास ऐसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं 1 मार्क्स में कि जिनके अंदर में से 1 an इज फर्स्ट, सेकंड वैल्यू a, थर्ड वैल्यू n और फोर्थ वैल्यू d, इनमें से कोई 3 वैल्यू दे के आपको फोर्थ वैल्यू पूछेगा कि कौन सी वो वैल्यू होगी, यानी कि 3 वैल्यू पुट करके आपने अदर फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसी तरीके से SN फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा तरीका इसका लिखने का जो है वो है n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करके दे सकता है MCQ टाइप में,
या डायरेक्ट पूछ सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको माइंड में रखना होगा फॉर्मूला कौन सा है और क्या उस फॉर्मूले में किस तरीके से वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास में कुछ टर्म दी जा सकती हैं, जैसे कि एस एन दे दिया, ए दे दिया और आपको डी दे दिया। आपको पूछा जाए कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो या इन दोनों में से, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, उस तरीके से यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पुट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनका रिवीजन कर लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू।